लर्न वोकेबलरी फ्रॉम न्यूज़ हेडलाइंस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इस वीडियो में हम न्यूज़ हेडलाइंस की मदद से 10 नए वोकैब सीखने वाले हैं। नए वोकैब सीखने का यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। मैं हूँ विनोद शर्मा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रेप गाइड एजुकेशन में। यह वीडियो आपके वर्ड पावर को बूस्ट करने में बहुत यूज़फुल साबित होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले न्यूज़ हेडलाइन से। हमारा पहला न्यूज़ हेडलाइन है द लैम डक प्रेसिडेंट। यह आर्टिकल द हिंदू के एडिटोरियल से लिया गया है। खबर ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो के बारे में है। खबर यह है कि कोरोना वायरस के बैटल को लीड करने को लेकर बोल्सोनारो और वहां के हेल्थ मिनिस्ट्री के बीच में मतभेद हो चुका है। मीडिया में खबर है कि बोल्सोनारो इस महामारी को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। बोल्सोनारो की सबसे ज़्यादा चिंता देश की इकोनॉमी बचाने में है, तो वहीं वहाँ के हेल्थ मिनिस्ट्री की चिंता सबसे पहले लोगों की जान बचाने में है। यही कारण है कि वहाँ के ज़्यादातर लोगों का और वहाँ के सेना का समर्थन वहाँ के हेल्थ मिनिस्ट्री को मिल रहा है, ना कि बोल्सोनारो को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट होते हुए भी बोल्सोनारो पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। एक तरह से वह पावरलेस हो चुके हैं। लोगों का उनके डिसीजन का समर्थन नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आजकल मीडिया में इन्हें कहा जा रहा है द लैम डक प्रेसिडेंट। तो चलिए हम जानते हैं कि लैम डक का क्या मतलब होता है। तो लैम डक एक ईडियम है। लैम डक क्या है? एक ईडियम है जिसमें लैम का मतलब क्या होता है? लैम का मतलब होता है हैंडीकैप्ड, यानी लंगड़ा, डिसेबल्ड। और डक का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो चलिए जानते हैं इस ईडियम का मतलब होता क्या है। इस ईडियम का मतलब होता है एन इनइफेक्टिव इलेक्टेड ऑफिशियल, यानी कोई भी ऑफिशियल जिसे लोगों के द्वारा चुना गया है वो क्या हो? वह इनइफेक्टिव हो, मतलब जो कि इफ़ेक्टिव ना हो, यानी सक्षम ना हो। यानी आपने कोई भी ऐसे ऑफिशियल को चुना या फिर आपने कोई ऐसे नेता को चुना, ठीक है, जो कि काम करने में सक्षम ना हो, जो कि इफ़ेक्टिव ना हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? लैम डक। फिर इसका एक और मीनिंग क्या है? एन अनसक्सेसफुल पर्सन और थिंग। यानी लैम डक का यूज़ हम पर्सन के साथ साथ थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा थिंग जो कि सक्सेसफुल ना हो। और इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है अ पॉलिटिशियन हुज टेन्योर इज़ अबाउट टू एंड। यानी कोई भी ऐसे राजनेता जिसका कार्यकाल अब क्या है? जिसका कार्यकाल अब बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। या फिर कोई भी ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो कि अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में हो। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लैमडक कंपनी शुड बी क्लोज्ड। लैमडक कंपनीज को बंद कर देना चाहिए। अच्छा, लैमडक कंपनीज का क्या मतलब हुआ? लैमडक कंपनीज का मतलब हुआ वैसे कंपनी जो सक्सेसफुल ना हो, जो प्रॉफिटेबल ना हो, वैसे कंपनी को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ हेडलाइन की तरफ। हमारा अगला न्यूज़ हेडलाइन है फॉरेन ओलंपिक टूरिस्ट फेस अ प्रेडिकामेंट। तो इस हेडलाइन में हम लोग प्रेडिकामेंट का मतलब जानेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेडिकामेंट? जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 के वजह से समर ओलंपिक 2020 जो कि जापान के राजधानी टोक्यो में होने वाला था, वह अब पोस्टपोन हो चुका है, जिसकी अब अगले साल 2021 में जुलाई के मंथ में होने की संभावना है। हालांकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से घोषणा किया गया है कि जो लोग अब इस इवेंट को अगले साल ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं वे लोग अपना रिफंड वापस ले सकते हैं। लेकिन फॉरेन ओलंपिक टूरिस्ट के लिए जो प्रेडिकामेंट वाली स्थिति बनी हुई है, जो प्रेडिकामेंट का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है, वह ये है कि क्या जिस फ्लाइट और होटल की बुकिंग इन लोगों ने पहले से करवा रखी थी, क्या उनके भी रिफंड्स इन्हें मिलेंगे? तो इनके रिफंड्स के लिए अभी तक कोई भी घोषणा नहीं किया गया है, इसलिए फॉरेन ओलंपिक टूरिस्ट को प्रेडिकामेंट का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए हम प्रेडिकामेंट का मतलब जान लेते हैं। प्रेडिकामेंट यहाँ नाउन है। जनरली जिस वर्ड के अंत में हमें MENT लगा हुआ मिलता है वह नाउन का पहचान होता है। प्रेडिकामेंट का मीनिंग है अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अबाउट विच वन डज नॉट नो व्हाट टू डू। यानी कि कोई भी समस्या से भरा हुआ ऐसा सिचुएशन जिससे बाहर निकलने के लिए आपको पता ना हो कि क्या करें और क्या ना करें। यानी हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो आपके लिए बहुत ही अनप्लीजेंट हो या फिर कंफ्यूजिंग हो। यानी कोई भी ऐसा समस्या जिसमें जब आप एक बार फंस जाते हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको कोई आसान रास्ता नहीं दिखाई देता, तो उसे ही हम कहते हैं प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट को हम हिंदी में कह सकते हैं असमंजस या फिर दुविधा, दुर्दशा या फिर खराब हालत। प्रेडिकामेंट के लिए सिनोनिम्स है डायलेमा,
कैश 22 का मतलब भी होता है एक ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिसमें आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, आप असमंजस में रहते हैं, या फिर प्लाइट या फिर क्वेंड्री। नेक्स्ट न्यूज़ हेडलाइन है, ट्रंप अनाउंसेस सैंक्शंस ऑन नेशंस नॉट विलिंग टू रिपैट्रिएट सिटीजन्स। ट्रंप ने उन देशों को अपने सिटीजन्स को अमेरिका से वापस ले जाने के लिए कहा है जो कोविड-19 के वजह से अमेरिका में फंसे हुए हैं। ट्रंप ने कहा है कि जो देश अपने सिटीजन्स को वापस ले जाने में रिफ्यूज़ करेंगे या देर करेंगे तो ट्रंप उन देशों पे वीज़ा सैंक्शंस लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर सैंक्शंस का क्या मतलब होता है? सैंक्शन का मतलब होता है पाबंदी यानी कि रिस्ट्रिक्शन, लेकिन हम लोग यहाँ पर रिपैट्रिएट का मतलब जानेंगे। चलिए जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपैट्रिएट। तो रिपैट्रिएट यहाँ एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू सेंड समवन बैक टू हिज होमलैंड, हीज और हर ओन कंट्री, यानी किसी को वापस अपने स्वदेश भेजना, यानी किसी को वापस अपने कंट्री में भेज देना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? स्वदेश भेजना। अगला हेडलाइंस है आर्किटेक्ट्स अगेंस्ट दिल्ली मास्टर प्लान रिवैम्प। तो इस हेडलाइन से हम लोग रिवैम्प वर्ड के बारे में जानेंगे। ये दिल्ली मास्टर प्लान क्या है? एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के कुछ लोकेशन जो कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक शामिल है उसे रीडेवलपमेंट करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में एक न्यू पार्लियामेंट हाउस का कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। तो चलिए हम रिवैम्प वर्ड के बारे में जानते हैं। रिवैम्प का क्या मतलब होता है? तो रिवैम्प को हम वर्ब के साथ साथ नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। रिवैम्प को हम हिंदी में कहते हैं मरम्मत करना, टू मेक समथिंग बेटर और लाइक न्यू अगेन, यानी किसी चीज़ की स्थिति में सुधार लाना, उसे बेहतर करना ताकि वो फिर से नया दिखे। टू रिस्टोर टू प्रॉपर कंडीशन, यानी किसी चीज़ को प्रॉपर कंडीशन में वापस लाना। तो रिवैम्प के लिए हम सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं रेनोवेट, रिवाइज, रिकंस्ट्रक्ट, मॉडिफाई, रिपेयर, रिस्टोर, etc। जैसे कि आप अपने घर का रिनोवेशन करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रेनोवेट करना। तो आप इसके लिए रिवैम्प वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है स्कार्सिटी ऑफ ड्रग्स डिवाइसेस इमिनेंट, गॉव्ट वार्न। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 के वजह से पूरा देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और हमारे जांबाज डॉक्टर्स अपने जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। इसी बीच डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने सरकार को एक चेतावनी दी है कि बहुत ही जल्द ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस में भारी कमी आ सकती है। तो यहाँ पर हम स्कार्सिटी का मतलब जानते हैं। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी या किल्लत, जिसे हम शॉर्टेज भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से इमिनेंट वर्ड के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इमिनेंट। तो इमिनेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैपनिंग वेरी सून या फिर अबाउट टू हैपन, यानी कोई भी ऐसा चीज़ जो अब बहुत जल्द ही घटित होने वाला हो, यानी समथिंग विच इज़ मोस्ट लाइकली टू हैपन। तो यहाँ पर इमिनेंट वर्ड और एमिनेंट वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि ये दोनों वर्ड बहुत कंफ्यूज करते हैं क्योंकि लगभग एक जैसे देखने में लगते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग और दोनों के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। इसे हम पढ़ते हैं इमिनेंट जबकि हम इसे पढ़ते हैं एमिनेंट। हालांकि दोनों ही एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग तो हम जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जल्द घटित होने वाला। लेकिन एमिनेंट का मतलब होता है वेल नोन या प्रतिष्ठित, जिसे हम फेमस भी कहते हैं या नोटेबल। तो हम इमिनेंट वर्ड का चलिए हम सिनोनिम्स जान लेते हैं। तो इमिनेंट वर्ड का सिनोनिम्स है इम्पेंडिंग, लूमिंग, थ्रेटनिंग, अप्रोचिंग, फोर्थ कमिंग, ऑन द हॉरिजॉन। तो देखिए ऑन द हॉरिजॉन फ्रेज के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऑन द हॉरिजॉन का मतलब ही होता है बहुत जल्द घटित होने वाला या फिर नियर etc। तो चलिए बढ़ते हैं अनदर न्यूज़ हेडलाइन की तरफ। 7 हेल्ड फॉर सेटिंग अब्लेज 3 नाइट शेल्टर्स, यानी 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है 3 नाइट शेल्टर्स को जलाने के जुर्म में। यह घटना दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास का है जहां इन बदमाशों ने 3 नाइट शेल्टर्स को आग के हवाले कर दिया। तो यहाँ हम शेल्टर्स का मतलब जानते हैं। शेल्टर्स का मतलब क्या होता है? शरण स्थल। यहाँ पर हम लोग बेसिकली सेट अब्लेज फ्रेज के बारे में जानेंगे। सेटिंग अब्लेज का क्या मतलब होता है तो चलिए जानते हैं। तो सेट अब्लेज एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है आग लगा देना, टू सेट फायर टू, और टू कॉज टू बर्न, यानी किसी को जला देना, आग के हवाले कर देना। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है द पुअर मैन्स हाउस वाज सेट अब्लेज बाय सम मिसक्रिएंट्स, यानी कुछ बदमाशों ने गरीब आदमी के घर को आग लगा दिया। अगला न्यूज़ हेडलाइन एमपी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। लॉकडाउन डिलेड टू टॉपल एमपी गवर्नमेंट। एमपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ का एलिगेशन है कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर
उनकी सरकार को गिराने के लिए लॉकडाउन में देरी की। तो चलिए हम यहाँ पर जानेंगे टॉपल के बारे में। टॉपल का क्या मतलब होता है? तो टॉपल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गिरा देना या फिर गिर जाना, यानी टू कॉज समथिंग टू फॉल, या फिर टू रिमूव अ गवर्नमेंट और अ लीडर फ्रॉम पावर, यानी कि किसी भी सरकार या नेता को उसके पावर से बेदखल कर देना, सत्ता से हटा देना। तो टॉपल के लिए एक एग्जाम्पल है द अर्थक्वेक टॉपल्ड मैनी बिल्डिंग्स, यानी भूकंप ने बहुत सारे बिल्डिंग्स को क्या कर दिया? टॉपल कर दिया, यानी गिरा दिया। बात करते हैं अगले न्यूज़ हेडलाइन की। अगला न्यूज़ हेडलाइन है फार्मर्स आर एट देयर विट्स एंड। लॉकडाउन की वजह से किसान बहुत परेशान हैं क्योंकि वे अपने खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें अपने फसलों के लिए उचित प्राइस नहीं मिल रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही तो देश में फूड सप्लाई के संकट भी पैदा हो सकता है। तो इस हेडलाइन से हम लोग एट देयर विट्स एंड के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि एट वंस विट्स एंड का क्या मतलब होता है। तो एट वंस विट्स एंड एक इडियम है जिसका मतलब होता है परेशान या व्यथित, टू बी वेरी अपसेट या डिस्ट्रेस्ड, यानी बहुत अपसेट हो जाना। टू बी वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, यानी बहुत कंफ्यूज हो जाना। जब आप किसी सिचुएशन में या किसी समस्या में फंस जाते हैं तो जब आप उस समस्या से बाहर निकलने के लिए आपको पता नहीं रहता है कि क्या करें और क्या ना करें, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो उसी को हम कहते हैं टू बी एट वंस विट्स एंड। ये इडियम बहुत ही पॉपुलर है, बहुत बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक्सोडस कुड हैव बीन अवॉइडेड। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल का कहना है कि अगर केंद्र सरकार लॉकडाउन को योजनाबद्ध तरीके से लागू करती तो एक्सोडस को रोका जा सकता था। तो चलिए हम जानते हैं कि एक्सोडस का मतलब क्या होता है। यहाँ इस हेडलाइन से हम लोग एक्सोडस वर्ड के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सोडस? तो एक्सोडस एक नाउन है जिसका मतलब होता है पलायन। पलायन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, ए मास डिपार्चर और इमिग्रेशन। तो एक्सोडस के लिए एक एग्जाम्पल है फॉलोइंग द लॉकडाउन देयर हैज़ बीन अ मैसिव एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम बिग सिटीज़ टू देयर विलेजेस, यानी लॉकडाउन के वजह से प्रवासी मजदूरों में भयानक पलायन देखने को मिला है। वे लोग बड़े शहर से अपने गांव की ओर मूव करने लगे, अपने गांव की ओर पलायन करने लगे। अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी हेडलाइन की तरफ। हमारा आखिरी हेडलाइन है रेड आर्मी कीप्स वायरस एट बे इन नॉर्थ ईस्ट। ये रेड आर्मी कौन है? रेड आर्मी सीनियर सिटीजन्स का एक ग्रुप है, यानी कि ओल्ड पीपल का एक ग्रुप है जो कि रेड जैकेट में रहते हैं। ये लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ सरकार का सहयोग कर रहे हैं कोरोना वायरस को रोकने में। तो इस हेडलाइन से हम लोग कीप समथिंग एट बे के बारे में जानेंगे। यह एक इडियम है, तो चलिए जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। कीप समथिंग और समवन एट बे, तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को नियंत्रण में रखना या फिर उसे रोक देना ताकि आगे चलकर वह आपके लिए कोई समस्या खड़ी ना करे। टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम्स। तो इस इडियम के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ड्रग्स वर कीपिंग सीवियर पेन एट बे, यानी ड्रग्स ने क्या किया? जो भयानक पेन था, सीवियर पेन था, उसे क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया। तो जाते जाते इस वीडियो के अंत में मैं आपको 5 वर्ड्स देता हूँ। ये 5 वर्ड्स है फिजिबल, इवैक्यूएशन, क्रम्बल, एमेल्योरेट एंड कॉन्ग्रीगेशन। तो इन 5 वर्ड्स का मीनिंग आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको 10 नए वर्ड सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर तो बनता है। तो मिलेंगे आपसे इसी तरह के एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक बने रहिए प्रेप गाइड एजुकेशन के साथ। टिल देन इट्स अ गुड बाय।